नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी तथा वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बायोलॉजी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए थे। आज जो करने जा रहे हैं वो उसके आगे के प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं बिना देरी के, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसा कि आप लोग को मालूम है, अभी हम बताए हैं कि 300 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट है 301। इसका है क्वेश्चन, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, हाइपोथैलेमस, वो सही होगा। जैसा कि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को हम बस बताएंगे, सभी ऑप्शन को पढ़ने से समय बर्बादी होगी। चलिए नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो जो इसका बी ऑप्शन है पुटिका, वो सही होगा। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन क्या है। तो क्या है ये बताइए। ये आपका हार्मोन होगा एस्ट्रोजन में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा ये पेनक्रियास से सेक्रेट होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो अभी बोले अग्नाशय एंड पेनक्रियाज से। नेक्स्ट है, इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है, हार्मोन्स है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इंसुलिन, मतलब सी ये नहीं है। और सब पादप हार्मोन्स है, जैसे साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। ठीक है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन जो बी होगा वो सही है। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ रहता है। तो यकृत में रहता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो इसका जो परावटू पैराथायराइड हार्मोन्स जो होता है वो विनियमित करता है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी होती है, यकृत होती है, लीवर। ठीक। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पेट्यूटरी ग्लैंड है, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। तो पित्ताशय में होता है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो किस में होता है, यकृत में, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होती है, कौन सी गैस होती है, ए ऑप्शन एसिटिलीन। नेक्स्ट है, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, तो एथिलीन है, अभी बताया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, देखते हैं, जब चींटियाँ काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं, कौन सा, तो फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, निशंस प्राणी कौन सा है। तो इसका जो व्हेल मछली है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो फेफड़ा है, लंग। नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए। तो कौन सा होगा, बी होगा, अमरबेल। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, ए और बी, बीजों से और तना काट से। नेक्स्ट है,
मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका जो सी ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा वो सही है। नेक्स्ट है एल्कोहल के निरावीषण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो क्या है? यकृत है, लीवर है। ज़्यादा अल्कोहल पीने से क्या होता है? सिरोसिस, लीवर में छिद्र हो जाता है तो उसको सिरोसिस बीमारी बोलते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो कौन सा है? इसका ऑप्शन प्लीहा, तिल्ली जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो क्या है? मच्छर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कौन सा होता है बताइए? इसका जो होगा ऑप्शन वो बी ऑप्शन, डेंगू इसका सही होगा। नेक्स्ट है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसकी कमी हो जाती है बताइए? प्लेटलेट्स की, डेंगू में होता है ना, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, वो होगा सी, सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, पी वाइवैक्स। नेक्स्ट है एंथोफोबिया निम्न का डर है तो इसका जो सी ऑप्शन पुष्पों का सही है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है तो कौन सा है? डी ऑप्शन, मेनिंजाइटिस, गांठ बन जाता है ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट है भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है, क्या कारण है इसका? बी ऑप्शन, रोटा वायरस। नेक्स्ट है वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो जवान महिलाओं में होता है, बीमारी रहता है हिस्टीरिया, लोग झाड़ फूँक कराने लगते हैं, गांव में अक्सर ये सब होता है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी है, ऑप्शन सी। किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है? तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? बेरी से, यानी विटामिन बी की कमी से। बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब क्या है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है इसका। नेक्स्ट है एमआरआई निम्न में से क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अभी ऊपर हम लोग बात की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हड्डी की बीमारी होती है। नेक्स्ट है भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो क्या होता है? ऑप्शन इसका बी देखिए, सैलेमोनेला बेसिलाई। नेक्स्ट है अर्गटाप्ते उपभोग से होता है, क्या होता है? संदूषित अन्न की, ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो कैडमियम से होता है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित होता है तो कौन सा है उसका? ये बीमारी मानसिक जड़ता। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, ये हो गया ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है? तो पोलियो के काम में नहीं आता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो जो इसका ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, सॉरी बी ऑप्शन होगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, यानी विषाणु के द्वारा जो होता है रेबीज, हर्पीज, एम्स, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जन्म लेने वाले 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है जीवाणु है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, निम्न रक्तचाप। नेक्स्ट है देखते हैं यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, किडनी। ब्रेक को किडनी बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, कौन सा है? आर्सेनिक, सी जो होगा इसका आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा रेडियो सोडियम। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है? फास्फोरस 32, ठीक है, इसका हमारे देखने से डी होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, रॉयल हीमोफीलिया। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, रक्त का स्कंदन न होना, मतलब कहीं कट उठ जाने पर रक्त का बहना शुरू रहता है, बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, कैंसर। व्याधि मीन्स रोग होता है। निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये है इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो देखते हैं कौन सा हो सकता है, पेशी दुष्पोषण। ठीक है, जो इसका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, कौन सा? मस्तिष्क है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो आँख है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, कैसे करता है? तो दूषित भोजन और जल से। नेक्स्ट है पोलियो का कारण है, क्या कारण है? विषाणु, वायरस है। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जोन्स साल्क ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया किसने? वही साल्क ने, जोन्स साल्क ने। नेक्स्ट है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो किससे है? पोलियो से है। नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है? फफूंद से, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो वह है मस्तिष्क।
बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है क्या है? रीनो वायरस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एनोस्मिया कहते हैं तो इसका जो बी ऑप्शन वाला घ्राण संवेदना की कमी से। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम एक है आनुवंशिक बीमारी है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है तो क्या कारक है, कौन सा वायरस है? तो इसका ये ऑप्शन डीएनए वायरस। नेक्स्ट है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर हैं? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, तपेदिक रोग का कारण है एक क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, लार्जा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? तो प्लेग होता है इसका, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अस्थमा होती है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, तो इसका भी हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो पोलियो बंदर। नेक्स्ट है, गोलक्रीम निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, फाइलेरिया। नेक्स्ट है, अबिंदुकता एक बीमारी है तो आँखों की है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु देखने के लिए, दूर की तो आराम से देख सकता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा दृष्टिपटल, सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो अक्षयपट रेटिना जो होती है उसी पे, इसका सी ऑप्शन है सही। नेक्स्ट है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग क्या होता है? मोतियाबिंद, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है तो कौन सा है? क्लोरेमफेनिकॉल, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से, ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किससे नहीं फैलता है? मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है कौन सा है? एड्स है। नेक्स्ट है, एड्स का कारण है तो वायरस है, विषाणु है। एड्स विषाणु में होता है तो इसका सी ऑप्शन क्या क्या होता है? RNA और प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो HIV-1C, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, HIV यानी एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट गैलो ने किया था।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ये जो ऑप्शन होगा इसका वो सही होगा, जिडोवुडीन, एजिडोथाइमिडीन। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है एलिजा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, तो विषाणु होता है, इसका ऑप्शन जो होगा बी वो सही होगा। नेक्स्ट है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो रक्त क्षीणता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो मीसल्स, खसरा को। नेक्स्ट खसरा की बीमारी होती है वायरस से। नेक्स्ट मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो यकृत का शोषण रोग, डी। नेक्स्ट है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है कौन सा? यकृत होता है, लीवर। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो पीलिया है, ये फैलता नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी है? तो उपयुक्त सभी हैं जितने भी दिए गए हैं, एड्स, छोटी माता, गलसूगा। नेक्स्ट है देखते हैं स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक ना। फीमेल क्या होता है? एक्स एक्स होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के वजह से ही औरतें जो होती हैं वो खूबसूरत दिखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, ऑप्शन ए। मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी से, ऑप्शन ए। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लोरोसिस के, यानी ऑप्शन जो डी होगा सही होगा, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो टीबी में, एचमा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को, यानी किडनी को। नेक्स्ट फुफ्फुस धूलमीयता न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं कोयला खनन उद्योग में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है मैडकाउ रोग का कारक है, तो क्या है? प्रायांश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं को फुट एंड माउथ रोग होता है, तो ये क्या है? विषाणु से होता है, विषाणु के कारण। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से प्रमुख किन में पाया जाता है? तो उपयुक्त सभी में, यानी जानवरों में पाए जाते हैं, तो ये जानवरें तो हैं सब। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, जिसको टीबी बोला जाता है, बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन जो इसका होगा सही होगा। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए, किसके नियंत्रण के लिए? कैंसर के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, किसको छोड़ के? एक को, आंत ज्वर को, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह है गठिया, गाउट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मधुमेह, डायबिटीज। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिन ने किया था, एफजी बेंटिन, ऑप्शन ए। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है लीवर, यकृत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है। तो कौन सा है आपका? फुसफुस यानी फेफड़ा है। नेक्स्ट है, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है रिकेट्स, ऑप्शन बी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, लीवर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, H5N1। नेक्स्ट है, विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक के, यानी जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है, तो किसका सूचक है? जिंक की कमी का, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पायरिला किस फसल का कीट है? तो गन्ना का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका है? सरसों का। नेक्स्ट है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग है, काला कीट और स्मट, ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है, तो किसके द्वारा? हरी पत्ती के फुदके द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन जो सी है सही है। नेक्स्ट है, भिंडी में पीतवर्ण सीरा की बीमारी होती है, तो सफ़ेद मक्खी से होती है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, कलायखंज अधिक मात्रा में खाने से होता है, तो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो सही होगा, खेसारी दाल से, ठीक है। गठिया रोग ज़्यादा होता है इसका यूज करने से, होता था, अब तो इसको केवल चारे के रूप में उगाया जाता है। औषध वितरण में काम आने वाली काली संपुट बने होते हैं, तो मांडी के बने होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको तभी। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीव है? तो डॉली है, ऑप्शन ए, भेड़ के द्वारा बनाया गया था। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ शुगर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ताइवान। नेक्स्ट है, गरिमा सेकंड नाम है एक क्लोन्ड भैंस का, जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊँट का। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक है जीवाणु है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव स बनाना है, यानी ऑप्शन ए इसका
सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है, तो कौन सा है, गोल्डन राइस। नेक्स्ट है सुनहरा धान में प्रयुक्त प्रचुरता पाई जाती है किस विटामिन की, तो ए की। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। नेक्स्ट है पराजीनी फसल स्वर्ण चावल गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। नेक्स्ट है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, महाधान सुपर राइस विकसित किया किसने किया था, जीएस खुश ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पुरुष जींस संगठन होता है, तो कौन, एक्स वाई होता है, ये फीमेल का हो जाएगा XX, ठीक। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो पुरुष का Y और स्त्री का X, तो कहाँ है, पुरुष का Y और स्त्री का X, यानी सी ऑप्शन। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, यानी भ्रूण के लिंग की जांच करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट है जेम्स डी वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक का संबंध किस खोज से है, तो डीएनए की संरचना से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो वाटसन और क्रिक ने किया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्यक्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा आनुवंशिकी। नेक्स्ट है बायोचिप में क्या होता है, तो आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जैनिको प्रौद्योगिकी है क्या है, आनुवंशिकी रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। नेक्स्ट है जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण अस्त्रों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ाना, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित की है, जीन प्रतिचित्रण, ऑप्शन बी सही है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो उपरोक्त सभी क्षेत्र जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही होंगे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो कौन सा है, उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट है जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है यह तथ्य कहलाता है, तो बहुप्रभाविता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2,4-D है क्या है, एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, डिंगो, यानी डिंगो जो प्रजाति की है वो भौंकता नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, तो जो इसका ऑप्शन ए होगा एक्स किरण, वो सही है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है
चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपनी भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी तेल। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। ठीक है, जैसे चींटी हो गई, ये अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए एक हार्मोन्स है जो स्रावित करते हैं, इसी हार्मोन्स से दूसरा को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से, जो ऑप्शन इसका ए होगा सही होगा। नेक्स्ट है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे होता है? लाइकेन से। ठीक है। नेक्स्ट, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, कौन सा हो सकता है? सैक्रोमाइसीज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, ईस्ट है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम होता है। ऑप्शन ए हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल्य का है? तो मूंगा है, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? गंगा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो करेज जो होता है वो। नेक्स्ट है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया, कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतनजोत का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो रतनजोत है। ऑप्शन इसका भी सी होगा। नेक्स्ट है, बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो जेट्रोफा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना से। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। पाइन से। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा? मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो गुर्दे की पत्थरी किरणों द्वारा तोड़ना होता है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। ये भी पूछता है एग्जाम में कभी कभार। नेक्स्ट है, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है, तो किसके हैं? उपापचय के, यानी ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो रेयान है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं तो किसके? केराटिन से, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यूपी टेट में इस बार पूछ दिया था यही कि नाखून किससे बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तनी से प्राप्त होता है? तो सनई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक है। चलिए नेक्स्ट है, मेढक के कायांतरण में क्या है? आंत छोटी हो जाती है। ऑप्शन जो डी होगा सही होगा।
नेक्स्ट है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता। जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तरल ऑक्सीजन में, तरल नाइट्रोजन में। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो होल्स्टाइन, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही है। नेक्स्ट है, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? आलू में। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम होता है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला और हरा के लिए। ऑप्शन इसका जो डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कारक किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन जो इसका सी है वो सही है। सॉरी, अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े में होती है। ऑप्शन ए। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्यें मर जाती हैं क्योंकि उन्हें, बताइए, उन्हें श्वास नहीं ले पाती, वे सांस नहीं ले पाती। ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, सॉरी, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है? गल फ्लो के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है तो नतोदर शीशा होता है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है, जिसका ऑप्शन है चूहा में, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? तो कौन सा है? कुत्ता है। कुत्ता को ले गया है ना, लाइका नाम था इसका। नेक्स्ट है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है, कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही है। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? तो कवक है, कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, कवक होता है। ऑप्शन ये इसका फंजाई जिसको बोला जाता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो नीम से होता है प्राप्त। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तो किसका है? कुक्कुटों का। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, दीमक को यह भी कहते हैं श्वेत चींटी। नेक्स्ट, भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीकी है तो कौन सी है? अल्ट्रासोनिक्स। नेक्स्ट है, नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है एड्स से। नेक्स्ट है, CDRI निम्न स्थान पर स्थित है तो कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन सी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है। ऑप्शन इसका जो सी होगा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़े का चयन कीजिए तो कौन सा होगा? तो इसका देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा इसका सही, ये मतलब सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम
खोला गया है, तो हैदराबाद में, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है कहाँ है? जिनेवा में, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नीलगाय किस निम्नलिखित कुल में आती है? किस में आती है नीलगाय? हिरण, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रिछ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं? 0 हड्डियाँ होती ही नहीं है। नेक्स्ट है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है भालू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता पॉपी से। नेक्स्ट है, हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से, ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। निम्न में कौन सी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं? तो कौन सा है? मधुमक्खी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार डालती है? तो मधुमक्खी का होता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका एक हनी भी डांस होता है, बहुत मज़ा आता है उसको समझने में। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तक से, हनी भी डांस अभी बोले हैं ना। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिस्क को, ऑप्शन बी। उत्तेजक कौन सा है? सिगरेट है, ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट है, शीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसका है? पावर एल्कोहल के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनाल है, ऑप्शन बी यूजेनाल। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी इसका जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो खुराना ने किया था, जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन जो इसका सी होगा सही होगा। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो कार्निया का, ठीक है, इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, तो जो इसका ऑप्शन डी होगा सही होगा। नेक्स्ट है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, कहाँ उपजती है? तो रुधिर में, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो क्या है? हृदय से तेज, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो कौन सा होगा सही? हृदय के बराबर, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, गति प्रेरक का कार्य होता है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन जो इसका होगा, ऑप्शन इसका सही होगा